जय श्री माता जी, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सहज धारा स्पिरिचुअल सोल्स। मैं फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक नए एपिसोड में, और श्री माता जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाया और जो मुझे विजडम दे रही हैं इस मुश्किल काम को करने के लिए। श्री माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। मकसद सिर्फ इतना है, एक ही उद्देश्य है इस चैनल का कि उन सब लोगों की हेल्प कर सकें जो सच्चे मन से अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर उन्नति को पाना चाहती हैं, जो सच्चाई के रास्ते पे चल रही हैं और जो अपने अध्यात्म से जुड़ना चाहती हैं। उन सब लोगों को सहज योग के प्लेटफॉर्म से जोड़ना, ताकि श्री माता जी की कृपा उन पर भी ऐसे ही बने जैसे हम सब पर बनी है। उनको भी अपना आत्म साक्षात्कार मिले और वो भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे जैसे कि सारी दुनिया में सहजयोगी कर रहे हैं। आज जैसे हम सब जानते हैं कि मैं अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में हर बार एक नई अनुभूति लेके आती हूँ, और वो अनुभूति अपने विचार हमारे साथ रखते हैं सहयोग के बारे में, अपनी अनुभूतियाँ हमारे साथ शेयर करते हैं, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें सहयोग के बारे में और ज्ञान प्राप्त होता है। इसी मकसद के साथ, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जुड़े हैं माननीय महेंद्र पाल शर्मा जी, जिन्होंने सहज योग को अपने शब्दों में, मैं यूँ कहूँ कि अपने खूबसूरत शब्दों में बयान किया है। वो बहुत ही पुराने सहज योगी हैं और श्री माता जी की उन पर बहुत असीम कृपा है। ही इज़ वेरी हेल्पफुल, काइंड, डाउन टू अर्थ मैन, एंड सहज योग में उन्होंने बहुत कुछ पाया है। और वो जो सहज योग के बारे में पूर्णता महसूस करते हैं, सहज योग के बारे में जो वो अपने जो उनको एक ज़िंदगी में एक नया अनुभव मिला है, वो उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है सहज योग के ऊपर। और वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे कि सहज योग एक्चुअली क्या है, कितना गहन है, कितनी इसमें गहराई है, और श्री माता जी की कृपा शक्ति इस पर कैसे काम करती है। इस सब के बारे में उन्होंने अपने खुद के अपने एक्सपीरियंस से लिखा है और बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है। अगली आवाज़ आप सुनेंगे माननीय महेंद्र पाल शर्मा जी की, जो हमें सहयोग के बारे में हमारा और ज्ञान बढ़ाएंगे। और मुझे यकीन है कि आपको उनके विचार सुनने के बाद आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी सहयोग करने की, मेडिटेशन करने की। तो आइए सुनते हैं माननीय महेंद्र पाल शर्मा जी को। जय श्री माता जी। आज हम आपको सहज के विषय में जो भी बताना चाह रहे हैं, श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे मुखारबिंद से जो भी आपके शब्द निकले वह आपकी प्रेम कृपा बन, जैसे फूलों की पंखड़ियाँ बिना चोट किए हुए सहज में धरती पे गिरती हैं और पोषण करती हैं, इसी तरह ये शब्द आप सभी के हृदय को स्पर्श कर आपके हृदय को खोल दें, ताकि वह सच्चाई, प्रेम, चैतन्य से भर दे। सहज सर्वप्रथम श्रीमान कुंडलिनी स्वरूपा है, और उन्हीं की अनुकंपा से अबोधिता और पवित्रता के प्रतीक श्री गणेश से सृष्टि की शुरुआत हुई है। जब तक हम पर माँ की कृपा नहीं होती, हमारा चित्त कलयुग की मायावी अशक्तियों में ग्रस्त रहता है और हम एक दूसरे को नुकसान भरना पड़ता है। हम अपने अहंकार और प्रति अहंकार में जीते रहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझकर दूसरों के साथ जाने अनजाने में गलत काम करते रहते हैं। सहज में आने के बाद, कुंडलिनी माँ के जागृत होने के बाद हमारी दशा इस प्रकार होती है। माँ, आपके सहज संतुलन से कुंडलिनी माँ के तार जब हो जाते सहस्त्रार पार, खिला देते हृदय कमल दल की पंखड़ियाँ हजार, सहज पुनित पावन प्रेम रस पारस मणि बनकर, कंचन हो हृदय प्रेम रस चैतन्य बनकर बहता रहे। मधुरता एवं करुणा से दुख में हमारा ढांढस हो, तकलीफ में आशा, कमजोरी में ताकत बन। माँ, आपका प्रेम हमदर्दी एवं क्षमा का स्रोत हो। हमारी 3 अवस्था है। सबसे नीचे का हिस्सा, दूसरा पेट का हिस्सा, तीसरा बुद्धि का हिस्सा। सबसे पहले हमारे नीचे
के हिस्से में प्रेम में माँ श्री आदि कुंडलिनी की अबोधिता और पवित्रता के प्रतीक श्री गणेश सृष्टि की शुरुआत हुई है। जब तक माँ की कृपा नहीं होती, हमारा चित्त कलयुग की मायावी अशक्तियों में ग्रस्त रहता है, जिसे हमें और दूसरों को नुकसान भरना पड़ता है। हम अपने अहंकार और प्रति अहंकार में जीते रहते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझकर दूसरों के साथ जाने अनजाने गलत काम करते रहते हैं। इसके पश्चात दूसरे आयाम यानी मध्य पेट भवसागर में व्यापक धर्म की जागृति होती है, जिससे पूरे विश्व के धर्म की जागृति होने से और अपवित्र लालसा में डूबे हुए शैतान, दानव, नफरत फैलाने वाले, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है और हम प्रेम धर्म से सभी के प्रति प्रेममयी हो जाते हैं। इसके बाद हम ऊपर की तीसरी अवस्था चेतना यानी बुद्धि में रम जाते हैं और पूरे विश्व का ज्ञान पुंज बनकर विवेक से ज्ञानी पुरुष बनते हैं। प्रेम रस धर्म में खो जाते हैं और प्रेम रूप चैतन्य गंगा में माँ की निर्मल धारा जिसमें बहकर ब्रह्मांड में लीन होने लगते हैं। हमारे साथ सब शुभ ही शुभ होना चालू हो जाता है। हमारा शरीर घड़ी के पेंडुलम जैसा है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं, दाईं तरफ, बाईं तरफ और मध्य में। हम सभी ने अर्धनारी नटेश्वर के चित्र को देखा है। बाईं तरफ लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी, जिसे इंगला नाड़ी भी कहते हैं, माँ पार्वती काली की इच्छा शक्ति है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और दाईं तरफ राइट साइड पिंगला नाड़ी, जिसे पीड़ा नाड़ी कहा जाता है, जो कि क्रिया शक्ति शिव की शक्ति है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इन दोनों के बीच में सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। जैसे कि प्रेम पाने की इच्छा गतिमान हम में होती है, ये काइनेटिक एनर्जी क्रिया शुरुआत कर देती है और इसके क्रिया के तीव्र होने से ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके संबंधन से हमारी कुंडली शक्ति, जो आदि शक्ति श्री प्रेम में ही माँ की शक्ति है, का जागरण होना चालू हो जाता है, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए कॉस्मिक एनर्जी बनकर अधोगामी होने लगती है और हमारे हृदय को खोल देती है। इसी कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे प्रेम की शक्ति है, हृदय को प्रेम में ही कर देती है, जिससे पवित्र, अच्छे और संत लोगों का पोषण और कल्याण होना चालू हो जाता है। जीवन हमारा सुख में, दूसरों से हमारी रक्षा और ईश्वर शक्ति से हम सुरक्षित रहते हैं। धर्म व्यापक है और इसकी वजह से पेट में भूख लगती है, तो हमारे अंदर गुरु आदि गुरु दत्तात्रेय के अवतरण के माध्यम से भवसागर में प्रेम सेतु बनकर धर्म जागृत होता है, जिसके कारण प्रेम रूपी संसार जागृत होता है। इस प्रेम से हम देख नहीं सकते, ना ही इसे हम छू सकते हैं, बस सिर्फ महसूस कर सकते हैं। प्रेम एक अवस्था है, प्रेम अनुभूति है, प्रेम चुंबक है, प्रेम गुरुतत्व है, गुरुत्वाकर्षण है, करुणा है, विवेक है, ममता है, विश्वास है, माँ की शुद्ध इच्छा और क्रिया है। प्रेम ही मानव रचना है, प्रेम ही सृष्टि और सौंदर्य है। प्रेम पंचभूम तत्व है और प्रेम से ही सभी ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में अपनी परिधि के विचरण करते रहते हैं। जैसे ही प्रेम में असंतुलन आ जाता है, वह अपनी सीमा के संतुलन से विनाश का रुख कर लेते हैं। जब बस प्रेम होता है, इसी प्रेम से हम 4th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। इसी स्थिति में हमारी सुपर ईगो खत्म हो जाती है और हम
पति परमेश्वर से एकाकार हो जाते हैं, यानी सोहम स्थिति में पहुंच जाते हैं। अहम अस्थिति शिवोहम और शून्य शिखर पर अनहद बाजे की अनुभूति हमारे भीतर अमृत रसपान होना चालू हो जाता है। हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि कलयुग में सबसे बड़ा अगर कोई वेपन है, अगर हमें किसी से कोई जीतना है, वह सिर्फ प्रेम है, जिससे हम विश्व को जीत सकते हैं और सतयुग के आगमन का उद्घोष कर सतयुग की स्थापना करने में श्री विश्व निर्मल धर्म में आ जाते हैं। सहयोग आपने जाना कि प्रेम है, और प्रेम दिखने में बहुत सरल लगता है, परंतु यह कठिन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें आत्मसमर्पण करना पड़ता है और ध्यान के माध्यम से अभ्यास भी करना पड़ता है। जय श्री माता जी। तो अभी हमने सुना माननीय महेंद्र पाल शर्मा जी के विचारों को, जो कि सहयोग में जो भी इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, जो भी इन्होंने सहयोग के बारे में हमें बताया है, और मुझे यकीन है उनके इन विचारों को सुनने के बाद आपका भी हृदय प्रवर्तित हुआ होगा। और सहयोग क्या है, इन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में बयान किया है, बहुत ही सुंदर भावनाओं के साथ उन्होंने बयान किया है। मुझे आशा है कि आपको और समझ आई होगी कि सहयोग कितना गहरा है और श्री माता जी की कैसे इसमें कृपा जो है, शक्ति है, वो काम करती है। तो मुझे अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय श्री महेंद्र पाल शर्मा जी का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने सहयोग के बारे में बताया। और मैं श्री माता जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो एक कड़ी से कड़ी जोड़ रही हैं और इस सहयोग स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा रही हैं। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यकीन है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरे एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेडिटेशन प्रतिदिन करते रहें, श्री माता जी की कृपा प्रतिदिन पाते रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री माता जी।